पैकेज था वो कहाँ खर्चा हुआ? बताइए तो सही कि आप तो चीनी ईमेल चलाकर चाय पीने वाले थे, कब आ रहे हैं चाय पीने? बताइए तो सही कि बिहार का कबाड़ा आपने क्यों किया? और मैं बहुत संक्षिप्त में आपको कुछ आंकड़े दे देती हूँ जिससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। पिछले 2 दशकों में एक ढोल बजाया गया, बहुत चर्चित किया गया, सुशासन सुशासन सुशासन। उस सुशासन की पोल पट्टी तो आज भी खुल रही है। कहाँ से बिहार आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए, तो हर कोई बोलता है आगे जाना है। तो किसके साथ जाएंगे? उनके एनडीए के साथ जाएंगे। महागठबंधन का जो डायलॉग है, न तो वो विकास में विश्वास करते, न तो विरासत में विश्वास करते। छठ माई के पूजा को ड्रामा बता रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। इस घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें की गई। आज तो सवाल इस बात का है कि आप तो 6 सेकंड में भाग लिए, लेकिन बताइए तो सही, जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज था वो कहाँ खर्चा हुआ? बताइए तो सही कि आप तो चीनी ईमेल चलाकर चाय पीने वाले थे, कब आ रहे हैं चाय पीने? बताइए तो सही कि बिहार का कबाड़ा आपने क्यों किया? और मैं बहुत संक्षिप्त में आपको कुछ आंकड़े दे देती हूँ जिससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। पिछले 2 दशकों में एक ढोल बजाया गया, बहुत चर्चित किया गया, सुशासन सुशासन सुशासन। उस सुशासन की पोल पट्टी तो आज भी खुल रही है। सुशासन की पहली शर्त होती है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। कल मोकामा में दिन दहाड़े चुनावी प्रचार के दौरान एक आदमी की हत्या हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है कि एनडीए के प्रत्याशी के पास उसके काफले में बारूद और गोलियां कैसे थी, बंदूकें कैसे थी। अभी आप चले जाइए तो आपकी चेकिंग होगी हर 500 मीटर पर, होनी भी चाहिए चुनाव के दौरान। उनके काफले में गोली बारूद कहां से आया, कोई पूछने वाला नहीं। कल ही सिवान में एक एसआई की हत्या हो जाती है। 6 महीने के अंदर बिहार में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या। क्या विनोद मेहता, क्या रमाकांत यादव, क्या संजय अग्रवाल, क्या सुरभि, हमने टीवी पर देखा जैसे एक सीरीज चलती है। टीवी में लोग तमंचे और गोली रखकर आ रहे हैं, हॉस्पिटल में घुस रहे हैं, मार के चले जा रहे हैं, कारोबारियों के घर में घुस रहे हैं, मार के चले जा रहे हैं, अस्पताल के अंदर घुस रहे हैं, मैनेजर को मार के चले जा रहे हैं। ये सब राजधानी पटना में हो रहा है। बिहार में पिछले 17 सालों में 53,000 से ज्यादा निर्मम हत्याएं हुई हैं। बिहार में 953 अपराध रोज होते हैं। 18 बच्चे हर हफ्ते रेप का शिकार होते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर है। ये लॉ एंड ऑर्डर है कि मुजफ्फरपुर में 20 जगह चाकुओं से गोदी हुई एक बच्ची को पटना लाया जाता है और 8 घंटे तक उसको एम्बुलेंस में रखा जाता है, वो वहीं दम तोड़ देती है। ये सुशासन है। ये सुशासन है कि 16,000 से ज्यादा स्कूल में बिजली नहीं है। 73,000 से ज्यादा स्कूलों में आज कंप्यूटर नहीं है। ये सुशासन है कि बिहार जो नालंदा और कहां से लोग पढ़ने आते थे, आज वो नीति आयोग की रिपोर्ट में 28वें नंबर पे है, सारे राज्यों में सबसे नीचे। क्या सुशासन है? 57% अस्पतालों की कमी है। क्या सुशासन है? जो सरकारी अस्पताल है उनकी दीवारें टूट रही हैं, जानवर लौट रहे हैं, पानी भरा हुआ है। कल मैंने देखा कीचड़ इतना ज्यादा कि प्रसव बाहर ही हुआ जा रहा है। ये सुशासन है। डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है। क्या सुशासन है? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने के बाद मैं जरूर कारोबार की बात करूंगी। अमित शाह ने कहा यहां पर जमीन नहीं है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। बिहार का पलायन लगातार हो रहा है। 20 साल आपने सरकार चलाई, 3 करोड़ 45 लाख लोग रजिस्टर्ड है मजदूर के लिए। कितने रोजगार आपने बनाए? आज आप अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं हम 1 करोड़ रोजगार बनाएंगे, तो ये पहले क्यों नहीं बनाए? 20 साल से झुंझुना बजाने के लिए बैठे थे। 11 साल से तो नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का डबल इंजन चल रहा है। कहाँ है नौकरियां? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिहार सबसे ऊपर होता था, अब बिहार 28 राज्यों में सबसे नीचे है। नीति आयोग जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री है, वो कहता है बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का, और बिहार की जो औसत आय है वो झारखंड की आधी और उड़ीसा की 1/3 है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है कि जो बिहार देश के चीनी
उद्योग में 27% की भागीदारी रखता था, आज 2% से कम की भागीदारी रखता है। बात होगी तो बात पेपर लीक पर भी होगी। कौन सा ऐसा पेपर है जो बिहार में लीक नहीं हुआ? पेपर लीक हो जाता है, युवाओं के भविष्य पर संकट चढ़ जाता है। युवा जब अपने हक के लिए सड़कों पर आवाज़ उठाते हैं तो हाड़ कांपती ठंड में बिहार की सरकार उन पर लाठियां बरसाती है, पानी के बौछार चलवाती है। हर चीज़ का रेट कार्ड है। नीट पीजी का 70 से 80 लाख है, नीट यूजी का 30 से 40 लाख है, एसएससी का 15 से 20 लाख है, पटवारी का भी 10 से 15 लाख है। हर चीज़ का रेट कार्ड है। फर्जी डिग्रियों का भी रेट कार्ड है, उसका भी बड़ा यहाँ पे बड़ा धंधा चल रहा है। और कुछ रेट कार्ड आपके सामने जो फर्जी डिग्रियों के हैं वो पढ़ देती है। बीए 70,000 से 1 लाख, बीएड 1.5 से 2 लाख, एलएलबी 3.5 लाख, डी फार्मा 3.5 से 4 लाख, नर्सिंग 3.5 से 4 लाख, पैरामेडिकल 25,000, टेक्नीशियन 30,000। हर चीज़ का रेट कार्ड है। ये किया है आपने बिहार में। और असलियत ये है कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय अगर बिहार का भला किया गया होता तो आज जो दिल्ली से, बम्बई से, गुजरात से, चेन्नई से ट्रेनें भर भर के देश की छठ के टाइम पर बिहार आई, दिवाली के टाइम पर बिहार आई, उसमें जानवरों की तरह हमारे लड़के, हमारे बच्चे ठूस कर नहीं आते। अगर बिहार का भला किया गया होता तो बिहार का युवा भी यहीं पर रहता, यहीं पर गुजर बसर करता, यहीं अपने परिवार के साथ रहता, यहीं शिक्षा के बाद रोजगार पाता। ऐसा क्यों नहीं किया गया? आपने बड़ी बड़ी बातें करी और मैंने आपको कोई ज़बानी जमा खर्च नहीं किया है। ये सरकारी आंकड़ा है जिसका ब्यौरा मैंने आपको दिया है। और इधर उधर की बात करने से बेहतर है थोड़ा सा हम क्या करना चाहते हैं उसके बारे में चर्चा ज़रूर हो। हमारा क्या प्लान है और हम बिहार के लिए क्या स्वरूप सोचते हैं। हमारा मानना है चुनाव के मुहाने पर आकर 10,000 बांटने से बात नहीं बनेगी। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी तो बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। माई बहना योजना के तहत हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपये जाएगा तो महिला सशक्त भी होगी और ज़्यादा स्वतंत्र भी होगी और सुरक्षित भी होगी। हमने ये कर्नाटका में और तेलंगाना में करके देखा है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, रामलाल जाट जी यहाँ पर है, संदीप चौधरी जी यहाँ पर है। हमने राजस्थान में किया और उसका फ़ायदा परिवारों को पहुँचा, हम वो करेंगे यहाँ। हमारा वादा है कि हम 200 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। 25 लाख तक का इलाज, चिरंजीवी योजना बहुत सक्सेसफुल हमारी चली, उसका एक स्वरूप हम कर्नाटका और बाकी जगहों पे चला रहे हिमाचल में, वो यहाँ पर करेंगे। हमारा मानना है महिलाओं को फ्री बस सेवा होनी चाहिए, जैसे शक्ति योजना हम कर्नाटका में चलाते हैं। हमारा मानना है कि जो जीविका दीदी हैं उनको 30,000 की सैलरी होनी चाहिए। वकीलों का 10 लाख का बीमा होना चाहिए जीवन का और 15 लाख का स्वास्थ्य। ऐसी तमाम योजनाएं हर वर्ग के लिए योजना है। और इसलिए है क्योंकि अगर बिहार का समुचित विकास करना है तो एक नए स्वरूप, एक नई योजना, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा। बिहार का विकास वो लोग नहीं कर सकते जो बिहार की ज़मीन 1 रुपये पर कारोबारी को देने के लिए तैयार है। बिहार का विकास वो लोग नहीं कर सकते जो बिहार के डीएनए पर सवाल उठाते हैं। बिहार का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने बिहार को सिर्फ दोहन किया है और चुनाव के लिए इस्तेमाल किया है। मेरा अपना मानना है बदलाव का वक्त आ गया है, बदलाव ज़रूर होगा। रिपोर्ट कार्ड नील-बटा-सर एनडीए का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है। वैसे तो मैं मैनिफेस्टो देना हमको, मैनिफेस्टो की कुछ हाइलाइट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिन लोगों ने कभी बिहार के विकास का प्लानिंग ही नहीं किया उनको मैनिफेस्टो मजाक ही लगेगा। मैनिफेस्टो उन लोगों के लिए है जो लोग सरकार कैसे डेवलपमेंट करती है, उसका क्या क्या रोड मैप होता है, ये वही बता सकता है जो सही मायने में पहले भी डेवलपमेंट कर चुका हो। आज जो हमारा एनडीए का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को आगे सुनने के पहले बिहार को ये याद है
कि सबसे ज़्यादा 7,000 किलोमीटर 7,000 किलोमीटर हाईवे और सड़क इस 10 साल में बिहार को मिला। 8-8 घंटे का रास्ता 8 मिनट का हुआ। अब आरा से छपरा की दूरी पहले क्या थी और आज क्या है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। नदियों पे बड़े बड़े पुल, लंबी लंबी मरीन ड्राइव, IIM, एयरपोर्ट, एम्स, 125 यूनिट बिजली फ्री, 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में उनके सहायता। इसके आगे जब हम जाएंगे तब अब देखिए हमारा प्रमुख है, हमने अब संकल्प किया एनडीए ने कि अगले 5 साल में सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों मिला के हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार बिहार के लोगों को देना है। हमें हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर बनेगा। वो कभी भी स्किल की बात नहीं करेंगे जब तक, जैसे हम इतने मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं, आपके पास इतने लंबे लंबे माइक के साथ जो पकड़ने का रॉड है और आपका ये हिलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्किल्ड हो। आप इसके साथ सवाल कैसे पूछना है, वीडियो कैसे बनाना है। तो अगर यही बिहार का हर युवा स्किल नहीं होगा तो हम उसके हाथों में काम कैसे देंगे। तो हम हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे, बच्चों को ट्रेन करेंगे, काम देंगे। बिहार स्पोर्ट्स सिटी और प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हर जिले में कोई न कोई एक सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस बनाएंगे। हम लोग हर जिले में एक फैक्ट्री का निर्माण अवश्य करेंगे। अभी जैसे हमारा कैमूर जिला है, कैमूर जिला में 32 नई फैक्ट्रियां खुल गई हैं। तो कई लोगों को लगता है कि हमारे जिले में क्या हुआ। अब हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हम हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क का, इंडस्ट्रियल पार्क मतलब वहां रह करके लोग नए नए अपने उद्योग धंधों का शुरुआत कर सकें। 100 MSME पार्क, 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेंगे। अब बिहार में भी डिफेंस के सामान बन सके, जैसे आज लखनऊ से ब्रह्मोस बन रहा है, वैसे बिहार से भी ये बने। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता हमारी एनडीए ने देने का संकल्प लिया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। 1 करोड़ महिलाओं को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, बिना भेद किए हमारे मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नया काम शुरू करते हैं, जिनका 3 साल तक कोई एक नया इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उसके आधार पे उनको बनाएंगे करोड़पति, मिशन करोड़पति। को अभी तक 6,000 रुपया, अब इसको बढ़ा करके करने जा रहे हैं 9,000 रुपया बिहार के किसानों को। मत्स्य पालकों को जो मछली पालन करेंगे उनको 4500 से बढ़ाकर 9,000 की सहायता राशि करेंगे, डबल करेंगे। एनएसपी की गारंटी हमारे सभी फसलों के लिए हम करने जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, आपका भी टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हमारा मैनिफेस्टो है इसको मीडिया के हर साथी को इसकी ध्यान से पढ़ के समीक्षा करनी चाहिए और बिहार के हर व्यक्ति को ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनडीए जो कहती है वो करती है। हमें बिना किसी का जाति धर्म का भेदभाव किए हमें बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना है, और ये मैनिफेस्टो अगले 5 साल में बिहार को जीडीपी में, अभी हम दूसरे नंबर पे हैं पूरे देश में, नंबर 1 लाने की तैयारी। देखो तेजस्वी बाबू वो शहाबुद्दीन जिंदाबाद वाले हैं। तेजस्वी बाबू कभी भी आज तक विकास जिंदाबाद बोले क्या?
वो अपराधियों का जिंदाबाद कर रहे हैं। अरे गरीब मुसलमानों का जिंदाबाद कर लिए होते, गरीबों का जिंदाबाद करते। तेजस्वी बाबू देखो, विरोध करने के लिए आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो 7000 किलोमीटर हाईवे और सड़क बना के मैनिफेस्टो देगा, उसका मैनिफेस्टो बिहार का लोग ध्यान से सुनेगा, पढ़ेगा। और अब यहाँ से हम आज 23 विधानसभा में अभी तक मेरा कार्यक्रम हो गया। मैं हर जगह पूछता हूँ, यहाँ से बिहार आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए, तो हर कोई बोलता है आगे जाना है। तो किसके साथ जाएंगे? उसके एनडीए के साथ जाएंगे। महागठबंधन का जो डायलॉग है, न तो वो विकास में विश्वास करते, न तो विरासत में विश्वास करते हैं। छठ माई के पूजा को ड्रामा बता रहे हैं और विकास की जगह शहाबुद्दीन जिंदाबाद कर रहे हैं। इसलिए मैनिफेस्टो एनडीए का जो है, वो सोचिए 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का हमारा कार्यक्रम होने वाला है। हम लोग, ये छोटी बात नहीं है कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरी, हम बहुत ईमानदारी से कहते हैं, दूसरे कहेंगे छुपा लेंगे। 1 करोड़ रोजगार और नौकरी मिला के इस 5 साल में सृजन करना एक बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग।